हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे को गिवन है इसके हमारे को फैक्टर्स करने हैं। और फैक्टर्स करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख लेते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आता रहे। ठीक है, तो हम एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे को इस आइडेंटिटी का यूज करना है इसमें। के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे को क्वेश्चन गिवन है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे को इस फॉर्म में नजर आ रहा है ना। ठीक है, जैसे कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab और ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, ए होगा हमारा यहाँ पर 3x। ठीक है, क्योंकि अगर हम 9x को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जब हम ए की जगह यहाँ पे 9x को पुट करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो तो हमारे को सॉल्व करके 81x² मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे 9x² चाहिए। तो हमारे को कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे कि उसकी वैल्यू भी ना बदले। ठीक है बच्चों। और बी की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे, क्योंकि जब बी की जगह जब हम वाई को रखेंगे और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे को वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x उसका स्क्वायर। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को पहले लिखेंगे। ठीक है, प्लस का साइन, बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई और उसका स्क्वायर। फॉर्मूले में देखो उसके बाद क्या है, +2ab, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +2 मल्टीप्लाई, ए की जगह 3x था हमारे पास, फिर से मल्टीप्लाई और बी की जगह यहाँ पर y आ जाएगा। और हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, इसको एक्सपेंड करके लिखा और ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे अब। ठीक है ना, तो ए की जगह क्या है हमारे पास 3x प्लस का साइन, और बी की जगह हमारे पास क्या है y, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो उसको लिखते हैं ना हम 2 × 2, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 3x प्लस वाई और यहाँ पर दोबारा से 3x प्लस वाई। तो इसके हमारे को फैक्टर्स क्या मिलते हैं, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम एक दूसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। उसको लिखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब देखो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, उसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, वैल्यूज वही डालना जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे को यही मिले। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज ना हो वहाँ पे। ठीक है ना, हम क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते अपने से। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और उसका स्क्वायर कर देंगे। इसके फॉर्मूले में -2ab, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, -2, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन, ए की जगह 2y, फिर से मल्टीप्लाई का साइन, और बी की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि हमारा इस फॉर्म में है तो हम क्या कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ना इसको। तो ए की जगह हमारे पास क्या है, 2y माइनस का साइन, बी की जगह 1 और उसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली 2 बार लिख देंगे, तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब थर्ड पार्ट के लिए हम एक दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जिसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे हम, ये देखो पूरा का पूरा हमारे को ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x उसका स्क्वायर माइनस का साइन ये वाला। अब y की जगह देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे पूरे को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y/10 उसका ये स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि देखो जब हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे को 100 मिलेगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, कुछ ऐसी वैल्यूज को रखा जिसको सॉल्व करने पर हमारे को वापस यही मिलता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बदला है। अब देखो क्योंकि ये हमारा इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह क्या आएगा, x आएगा प्लस का साइन, y की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे y/10, फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर x की जगह x आएगा माइनस का साइन, और y की जगह यहाँ पर क्या है हमारे पास y/10।
10। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमारे को ये मिलते हैं।